Hello बच्चों, let's read this question. The question is given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion यहाँ पे क्या given है? The first ionization enthalpy for oxygen is lower than that of nitrogen. और reason यहाँ पे क्या given है? The 4 electrons in 2p orbitals of oxygen experience more electron-electron repulsion. In the light of the above statements, choose correct answer from the options given below. और यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और फैक्टर्स की ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं, तो वहां पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from an isolated atom in gaseous state. तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे हमारे पास कोई भी एटम है इसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इसके आउटर मोस्ट शेल से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा वहां पे क्या होगा? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उनको अट्रैक्ट करेगा वो कम होगी और उनको रिमूव करना इजी होगा. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? लार्जर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी एक फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी. लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. और एक ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. जैसे जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है. हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी हमें क्या क्या गिवन है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का होता है 7. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p4. और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p3. तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? जो 2p ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है. हाफ फिल्ड
2p ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, मतलब यहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए नाइट्रोजन के केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। हैव हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में। तो इसीलिए ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इज मोर इन 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमें असर्शन क्या गिवन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।